हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन, जो है चैप्टर नंबर 7। हमें पता है कि हमारे आसपास कितने सारे वैरायटीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इंक्लूडिंग हम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन से क्या हो रहा है, वो इनटेक कर रहा है फूड का और उस फूड का बॉडी में यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद है रेस्पिरेशन से क्या हो रहा है, इनहेल कर रहा है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रहा है और जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रहा है वो सेल्स में जाकर जो हमने न्यूट्रिशन के प्रोसेस के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए थे उनका क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन। उस ब्रेकडाउन से क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी के लिए क्या किया, रेस्पिरेशन। अब बॉडी में इतनी सारी रिएक्शंस हो रही हैं तो बहुत सारा वेस्ट भी अक्यूमुलेट हो गया है। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारा वेस्ट अक्यूमुलेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको पूरा इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं, घर से बाहर रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा वेस्ट अक्यूमुलेट हो जाता है तो वो क्या करेगा, उसको बाहर रिमूव कर देगा, क्योंकि वो वेस्ट अगर बॉडी के अंदर रहा तो वो क्या हो सकता है, टॉक्सिक और हार्मफुल। तो उसने ये सारे प्रोसेस किए अपनी एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। सर्कुलेशन हो रहा है ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए हैं वो पूरी बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट किए जाएं, जो वेस्ट वहाँ प्रोड्यूस हुए हैं उनको वापस से वहाँ से लेकर आया जाए। ये सारे फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है। सेम वे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो है रिप्रोडक्शन, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। तो ये रिप्रोडक्शन क्या है, जैसे हमने न्यूट्रिशन के बारे में बोला, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर रहा है, अपनी ही जैसी कॉपीज़ को बना रहा है या अपनी ही जैसी कॉपीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ, रिप्रोडक्शन री मीन्स होता है अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोडक्शन तो कर रहा है, लेकिन कैसा, अपने ही जैसी कॉपीज़ को वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये है द प्रोसेस बाय विच a living organism produce offsprings of their own kind, अपनी ही जैसी कॉपीज़ को वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। अब जैसे कि मैंने बोला कि न्यूट्रिशन तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो फूड मिल रहा है, उससे रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन मिल रहा है, एक्सक्रीशन से वेस्ट रिमूव हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन का क्या है, अगर वो अपनी ही जैसी कॉपीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्यों प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसकी सिग्निफिकेंस है, फर्स्ट है कि वो क्या कर रहा है, मेंटेन करके रख रहा है अपनी पॉपुलेशन साइज़ को, अपनी जो भी उसकी जो पॉपुलेशन है पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या कर रहा है, उसको मेंटेन करके रख रहा है। सेकंड, कोई भी अगर इसकी स्पीशीज़ है तो उसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक वो पर्टिकुलर लाइफ टाइम के लिए वो क्या रहेगा, लिविंग रहेगा, पर्टिकुलर टाइम के लिए वो लिविंग है, बाकी कुछ टाइम के बाद फिर क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर पूरी ख़त्म हो जाएगी, उसके आगे कोई नहीं रहेगा। इसीलिए अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन असेंशियल है। सेकंड हो गया फॉर एडिंग वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। अब वेरिएशन क्या है, वेरिएशन है जो चेंजेस हैं। अगर हम हमारी फैमिलीज़ में देखते हैं तो हम हमारे फैमिलीज़ मेंबर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं,
ऐसा नहीं है कि सब एक जैसी जेरोक्स कॉपी है, सब क्या है, डिफरेंट है, कोई कलर में, साइज में, शेप में, इंटेलिजेंस में, सब डिफरेंट है। यही जो डिफरेंसेस हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, एवोल्यूशन, मतलब टाइम के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या हो गए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज को वो कंटिन्यू मेंटेन कर रहा है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है, वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, नए ऑर्गेनिज्म यंग है, पुराने ऑर्गेनिज्म ओल्ड हो चुका है, वो डेड हो जाएगा, तो नए ऑर्गेनिज्म जो है वो फिर नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इस तरह से जो एक स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। उसके अलावा नेक्स्ट है फॉर एडिंग वेरिएशन एंड फॉर एडिंग वेरिएशन एंड एवोल्यूशन, वेरिएशन हो रहे हैं एवोल्यूशन के लिए। उसके बाद है टू मेंटेन पॉपुलेशन साइज, अपनी एक पॉपुलेशन साइज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं डियर की बात करते हैं जो कि एक हर्बीवोर है, अगर मानो रिप्रोडक्शन नहीं होता तो एक टाइम पीरियड ऐसा होता कि जो डियर हैं वो क्या हो जाते, सब खत्म हो जाते, डेड हो जाते। अगर वो डेड हो जाते तो जो कार्निवोर्स उन पे फीड करते हैं उनको अपना फूड नहीं मिल पाता, तो अल्टीमेटली क्या होते, वो कार्निवोर्स भी क्या हो जाते, डेड हो जाते। तो ये इसका मेन है कि अगर रिप्रोडक्शन है तो किसी भी पॉपुलेशन की साइज जो है वो मेंटेन हो रही है। तो इसका नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस। फर्स्ट है फॉर मेंटेनेंस कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज, एक स्पीशीज को वो कि स्पीशीज को कंटिन्यू रख रहा है। सेकंड फॉर एडिंग वेरिएशन, वेरिएशंस ऐड हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। जो चेंजेस होते हैं हमें पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज भी उससे मेंटेन हो रही है। ये था रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही जैसी कॉपीज़ को या अपने से थोड़ी डिफरेंट कॉपीज़ को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्यों है, क्यों इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ कंटिन्यू रहे, एडिंग वेरिएशन, वेरिएशन ऐड होते जाएं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन साइज जो है वो मेंटेन होती जाए। अब जो रिप्रोडक्शन है उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, इन सारे मेथड्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है टाइप्स। सारे मेथड्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड है। एसेक्सुअल मीन्स ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वन मेल एंड अनदर इज फीमेल। तो फर्स्ट क्या है, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में two parents are required
इट इज वन मेल एंड वन फीमेल। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा और ना ही फ्यूजन होगा गैमीट्स का। नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। नाउ ये जो टर्म है गैमीट्स, ये होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। इन रिप्रोडक्टिव सेल्स की फ्यूजन से ही क्या बनता है, एक नया ऑर्गेनिज्म। तो जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का ना तो फॉर्मेशन होगा और ना ही फ्यूजन होगा। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन होगा एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। वन मेल गैमीट, वन फीमेल गैमीट। और गैमीट क्या हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। इनके फ्यूजन से ही जो है वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से सेम होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर ऑफस्प्रिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। थर्ड वन इज offsprings produced is genetically similar, बिल्कुल अपने पेरेंट की वो कॉपी होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ पे दो गैमीट्स का फ्यूजन होगा। एक गैमीट आएगा मेल से, एक आएगा फीमेल से, मतलब दो लोगों के जो सेल्स हैं वो यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होगा वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा अपने पेरेंट्स से, क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मतलब दो अलग अलग सेल्स का फ्यूजन हो रहा है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड is genetically different। अपने पेरेंट से क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन, ये हो गए डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि एसेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है। एसेक्सुअल जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर कोई फॉर्मेशन ना फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का। गैमीट्स क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे चेंजेस का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, वन मेल एंड अनदर इज़ फीमेल। जो फॉर्मेशन है यहाँ पर गैमीट्स का वो भी होगा, वन मेल गैमीट्स एंड अनदर इज फीमेल गैमीट्स। और जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे दो सेल्स का फ्यूजन हो रहा है, दो अलग अलग पेरेंट्स से ये सेल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर चेंजेस होंगे। तो जो भी ऑफ स्प्रिंग यहाँ प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा। अब हम जो नेक्स्ट यहाँ डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, उनको हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इस बेसिस पे कि कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है तो एसेक्सुअल, दो हैं तो सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल मेथड से जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है वो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग मेथड है एसेक्सुअल के कि कैसे एक सिंगल पेरेंट जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है या डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हम हैं डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है गैमीट्स का, और ना ही वो फ्यूजन हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई फॉर्मेशन ना फ्यूजन नहीं हो रहा है गैमेट्स का, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जेनेटिकली सिमिलर है। और नेक्स्ट क्या होगा, रैपिड इंक्रीज हो रहा है नंबर्स में, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है। रैपिड इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हो रहा है। बाकी ये जो हैं ये मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नाउ जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो है, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल बाइनरी फिजन, नेक्स्ट है बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो टाइप्स कितने हैं इसके, फर्स्ट हो गया बडिंग, फिजन। फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिजन, second one is budding, third one is fragmentation, fourth one is regeneration, fifth one is spore formation। ये सारे हैं टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो जो हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे वो है फिजन। फिजन सिंपली क्या होता है, कोई पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है 1, 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में। फिजन में क्या हो रहा है, एक पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड हो रही है 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में, उसको हम बोलते हैं फिजन। parent body divides into 2 or more daughter cells। एक जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड हो रही है 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में, इसको हम बोलते हैं फिजन। अब कितनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड, हमने फिजन को अगेन 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है बाइनरी फिजन, अब और सेकंड कैटेगरी है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, बाई मीन्स 2, बाई अगर हम यूज़ करते हैं तो किस लिए यूज़ करते हैं, डिनोट किस नंबर को डिनोट करते हैं हम, 2 को। तो बाइनरी फिजन मीन्स हो गया कोई भी पेरेंट बॉडी जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स में क्या हो गई है, वो डिवाइड हो गई है। एग्जाम्पल अमीबा, फॉर एग्जाम्पल ये है पेरेंट बॉडी अमीबा की,
ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या डिवाइड होगा यहाँ पर? न्यूक्लियस। सबसे पहले डिवीजन होगा न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया, इस तरह से इलोंगेट हो जाएगा डिवाइड होने के लिए। फाइनली फिर क्या होगा, ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए। तो एक पेरेंट बॉडी जो थी वो कितनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई? 2 डॉटर सेल्स में। और इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। तो ये था बाइनरी फिजन। उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब एक पेरेंट बॉडी जो है वो 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। पेरेंट बॉडी is divides into more than 2 daughter cells. टू डॉटर सेल्स किस तरह से डिवाइड होगा? ये एक पेरेंट बॉडी है, इसका न्यूक्लियस है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो रहा है? इसके न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, मल्टीपल न्यूक्लियस बन रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया और फिर ये क्या होंगे? इंडिविजुअल डॉटर सेल्स में रिलीज हो जाएंगे इस तरह से। ये क्या हुआ? मल्टीपल फिजन। एक डॉटर सेल जो था वो कितने में डिवाइड हो गया? नंबर ऑफ डॉटर सेल्स में। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, फिजन मीन्स पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड हो रही है 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में। अब कितनी डॉटर सेल्स डिवाइड हो रही है, इस बेसिस पे हमने इनको 2 कैटेगरी में क्लासीफाइड किया है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मीन्स 2, बाई मीन्स 2, पेरेंट बॉडी जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है। और मल्टीपल फिजन, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, तो एक पेरेंट बॉडी जो है वो मल्टीपल मतलब बहुत सारे नंबर्स में डिवाइड हो रही है, डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो है बडिंग। नेक्स्ट मेथड इज बडिंग। ये कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलेगा? ईस्ट में एंड हाइड्रा। इसमें क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, एक प्रोजेक्शन जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। वो जो आउटग्रोथ है उसको हम क्या बोलते हैं? बड। ये बड जो है वो धीरे धीरे पूरी अच्छे से डेवलप होती है और जब ये डेवलप हो जाएगी तो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी और एक नए ऑर्गेनिज्म वो एज अ नए न्यू ऑर्गेनिज्म वो रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट है। अब ये ईस्ट बॉडी पर एक आउटग्रोथ हमें देखने को मिली, इस आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? बड। अब ये आउटग्रोथ क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। जब ये बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाएगी तो अपनी पेरेंट बॉडी से क्या होगी? ये डिटैच हो जाएगी। इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म था और ये बर्ड जो है वो डिटैच हो गई और एक नया ऑर्गेनिज्म इसने बना लिया, एक नए ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप हो गई।
तो इस तरह से पहले आउटग्रोथ, ग्रो, यहाँ पर एक प्रोजेक्शन स्टार्ट हुआ जिसको हमने क्या बोला, बड। ये बड जो है वो डेवलप हो रही है, और जब ये बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाएगी, बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी, तो अपनी पेरेंट बॉडी से क्या होगी, वो डिटैच हो जाएगी। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, एक ऑर्गेनिज्म था, आउटग्रोथ हुई, वो आउटग्रोथ को बर्ड बोला, वो पूरी अच्छे से डेवलप हुई, डेवलप होने के बाद अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गई। अब जो बर्ड है जब वो डेवलप होती है तो अपनी जो पेरेंट बॉडी है उसी से अटैच रहती है। क्यों? क्योंकि उसको डेवलप होने के लिए जितनी भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो उसको कहाँ से मिलेगा, अपने पेरेंट बॉडी से, क्योंकि वो अभी फुली मैच्योर नहीं हुई है, इस वजह से वो अभी तक अपनी पेरेंट बॉडी पर क्या है, डेवलप्ड है। तो ड्यूरिंग budding process, bud remains attached to parent body। क्यों रहती है अटैच? टू डिराइव न्यूट्रिशन। जब वो मैच्योर हो जाएगी, व्हेन मैच्योर्स, वो डिटैच हो जाएगी, डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी और डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ये था ईस्ट सेल का एग्जाम्पल। हाइड्रा में भी इसी तरीके से जो है वो बर्ड का फॉर्मेशन होता है। जब वो पूरी मैच्योर हो जाएगी तो वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी। अब ये जो बर्डिंग है ये दो टाइप की होती है, एक होगी एक्सोजीनस, एक होगी इंडोजीनस। एक्सो मीन्स बाहर, मतलब जो बर्ड है वो बॉडी के बाहर, पेरेंट बॉडी के बाहर से अराइज हो रही है, उसको हमने बोला एक्सोजीनस। जैसे अभी हमने देखा ईस्ट में हाइड्रा। एंडोजीनस मतलब जो बर्ड है वो कहाँ पे अराइज हो रही है, इनसाइड द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी के अंदर वो डेवलप हो रही है, उसको बोलते हैं हम इंडोजीनस, और उसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। तो बर्डिंग को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक्सोजीनस मीन्स बाहर, बर्ड अराइजेस outside the parent body। Example yeast and hydra। Now endogenous bud arises inside the parent body अगर बॉडी के अंदर ही वो डेवलप हो रही है उसको बोलेंगे हम इंडोजीनस। एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। ये है बर्डिंग। हमने इसमें डिस्कस किया डिफरेंट मेथड्स, हमने इसमें डिस्कस किए रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने ही जैसी कॉपीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिज्म। क्यों इम्पॉर्टेंट है कंटिन्यूटी के लिए, किसी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन साइज़ को मेंटेन करने के लिए, वेरिएशन के लिए। हमने देखा कि जितने भी रिप्रोडक्शन के मेथड हैं उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। एसेक्सुअल में कोई फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स का, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन एंड फ्यूजन दोनों होता है गैमीट्स का। गैमीट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनके फ्यूजन से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है।
थर्ड जो हमने देखा था वो था कि जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जेनेटिकली सिमिलर है अपने पेरेंट्स के, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कि उससे क्या होगा, रैपिड इंक्रीज होगा किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में, कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा, फ्यूजन नहीं हो रहा गैमीट्स का, ऑफ स्प्रिंग भी जो है वो जेनेटिकली सिमिलर है। उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मेथड्स हैं उनको डिस्कस किया। फर्स्ट है फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें से हमने थोड़ा जो डिटेल में डिस्कस किया था वो था आज फिजन। फिजन मीन्स कोई भी पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड हो रही है दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में। अब अगर वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है ऑर्गेनिज्म तो उसको हमने बोला है बाइनरी फिजन, जैसे अमीबा। अगर वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डेवलप हो रहा है, मल्टीपल डॉटर सेल्स वहाँ डेवलप हो रही हैं, तो उसको बोला हमने मल्टीपल फिजन, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। उसके बाद है बर्डिंग जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कॉमनली ईस्ट और हाइड्रा में हमें नज़र आएगी। बर्डिंग क्या होगा, एक आउट ग्रोथ जो है वो बॉडी पे डेवलप हो रही है, पेरेंट बॉडी पे डेवलप हो रही है, अपनी ही पेरेंट बॉडी से वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रही है, और जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी तो अपनी पेरेंट बॉडी से क्या होगी, वो डिटैच हो जाएगी। बर्डिंग को हमने, बर्डिंग के भी दो कैटेगरी हैं, एक्सोजीनस एंड इंडोजीनस। एक्सोजीनस मतलब जो पेरेंट बॉडी के बाहर डेवलप हो रही है, एग्जाम्पल ईस्ट एंड हाइड्रा। इंडोजीनस जो पेरेंट बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है बर्ड, एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। तो ये था रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। थैंक यू।